हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंड्रॉयड के बेसिक्स के बारे में, कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे और बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे यूज़ करते हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें और क्या हमें ध्यान में रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे यहाँ पे पूछता है किस तरीके की आपको एक्टिविटी बनी बनाई चाहिए। अगर आप चाहो तो इसकी हेल्प से जो यहाँ पे टेम्पलेट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक्टिविटी बनी बनाई मिल जाएगी। एक्टिविटी क्या होती है वो हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट की थ्रू एक स्क्रीन बनी हुई मिल जाएगी। तो चाहे वो लॉगिन की हो या गूगल मैप की हो या फिर आपकी स्क्रॉलिंग वाली हो, टैब हो, जैसा व्हाट्सएप में आता है उस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ये जो टेम्पलेट्स दी हुई हैं इनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक बनी बनाई आपको एक्टिविटी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एमपीटी एक्टिविटी लेके चलता हूँ। और दूसरी बात ये कि आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ़ोन की ही एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप वियरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह उसके लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हो। स्मार्ट टीवी के लिए भी आप बना सकते हो। कुछ ऑटोमेटेड डिवाइसेस के लिए भी आप बना सकते हो और आईओटी वाली थिंग्स के लिए भी आप बना सकते हो। तो ठीक है, अभी के लिए हम एंड्रॉयड पे ही फोकस करते हैं। तो एमपीटी एक्टिविटी पे मैंने क्लिक किया और अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे वो आपसे नाम पूछेगा, तो आप अपने एप्लीकेशन का जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे अभी सपोज़ हम यहाँ पे टेस्ट दे देते हैं और यहाँ पे आपको पैकेज का नाम देना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम नाम देते हैं उसका तरीका ये होता है कि पहले आपका डोमेन आता है। सपोज़ अगर आपके पास कोई डोमेन है तो वो डोमेन आएगा और उसके बाद जो है वो ये जो आपका नाम है एप्लीकेशन का वो आता है। तो अभी के लिए इस यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आ रहा हो उसे रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। तो ये है वो लोकेशन जहाँ पे ये प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है वो सेव होगा। तो आप चाहो तो इसे यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। फिर इसके बाद बात आती है लैंग्वेज की। तो ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है ये सपोर्ट करता है 2 लैंग्वेजेस को और ये ऑफ़र भी 2 ही लैंग्वेज करता है आपको। अभी के लिए तो 2 हैं, जैसे कि कोटलिन और एक जावा। तो आप इन दोनों में से जिस लैंग्वेज में आप अच्छे हो या जो लैंग्वेज आपको यूज़ करनी हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जावा को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कहीं भी फंस जाते हैं या कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए तो वो जावा का अवेलेबल है। कोटलिन जो कि न्यू लैंग्वेज है, अब कुछ ही समय पहले आई है, तो उसके इतने सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। और एंटरप्राइज़ लेवल पे अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो जावा इज़ रिकमेंडेड। ओके, तो मैं अभी जावा को लेकर ही आगे बढ़ता हूँ। ये आता है यहाँ पे आपको मिनिमम एसडीके पूछता है, ये किस वर्ज़न के हिसाब से आपको इस एप्लीकेशन को बनाना है, मतलब मिनिमम कौन सा वर्ज़न आपको लेना है। तो अगर हम बात करें लॉलीपॉप की तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बताता है योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 94.1%। इसका कहने का मतलब ये है कि आज के समय में आप देखोगे 10 OS आ गया है। तो अगर आप 5 से स्टार्टिंग करते हो अपनी एप्लीकेशन की तो फिर 94% डिवाइसेस आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर सकती हैं। अगर आप इसके लोअर वर्जन भी लेते हो तो इससे कुछ इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम हमें ये आएगी कि हम जो नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, जो जो नई नई चीज़ें अभी आ चुकी हैं, बहुत सारी मटेरियल आइकन्स की चीज़ें आई हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे आपको फिर बताना होगा कि अगर डिवाइस का जो एसडीके वर्ज़न है वो 7 से ऊपर है, 8 से ऊपर है, तब वो चीज़ अप्लाई हो, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो हायर एसडीके वर्ज़न पे सपोर्ट करती हैं। तो वो भी हम आगे जब फर्दर एप्लीकेशन बनाएंगे तो समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये आपका वो वर्ज़न मांग रहा है जिसके नीचे आपकी एप्लीकेशन रन होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो बट चलेगी, बट इसके ऊपर या इस वर्ज़न पे आपकी एप्लीकेशन में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अभी के लिए हम लॉलीपॉप लेके चलते हैं और फिनिश पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अभी क्या होगा कि हमें एक एक्टिविटी और एक हमारी जावा फाइल बनी बनाई हमको मिलेगी, क्योंकि हमने एमपीटी एक्टिविटी क्रिएट की है। एमपीटी एक्टिविटी भी एक टेम्पलेट है तो वो भी क्रिएट होके आपको मिलती है। मतलब अगर आप नो एक्टिविटी करते तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, बट जो कि एमपीटी एक्टिविटी भी एक एक्टिविटी में ही आती है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 2 फाइल्स जो है वो बनी बनाई मिली हैं। एक का नाम है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और एक का नाम है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो इनका जो नाम है वो रिवर्स में आता है, जैसे कि ये जो एक्टिविटी का नाम है ये एक्टिविटी से स्टार्ट होता है और ये जो आपकी जावा फाइल है ये जस्ट अपोजिट होके इसका नाम आता है। मतलब एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, इसी को रिवर्स किया उन्होंने, तो यहाँ पे आ गया मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये जावा फाइल में आप अपना कोड करेंगे, प्रोग्रामिंग का जो भी कोड है, लॉजिक है आपका, वो आप यहाँ पे लिखोगे
और वो वर्क करेगा आपकी इस एक्टिविटी पे। तो देखिए अब ये लोड हो रही है, उससे पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ग्रेडल कॉन्फ़िग प्रोजेक्ट वगैरह लिखा हुआ मिल रहा है। तो एंड्रॉयड जो है वो ग्रेडल का यूज़ करता है, एंड्रॉयड की नहीं कहेंगे हम, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ग्रेडल का यूज़ करता है प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। ग्रेडल क्या है, तो ग्रेडल के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ग्रेडल एक बिल्ड टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन और कोड वगैरह को बिल्ड कर सकते हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ग्रेडल का यूज़ करता है। उसकी सेटिंग्स वगैरह अगर आपको देखनी हो तो ये है तो इसमें भी आप देख सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे। फिर साथ ही साथ बिल्ड और ग्रेडल करके एक और फाइल होती है जिसमें आपकी रिपोजिटरी और ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन हम करते हैं, क्लास पाथ वगैरह ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, ग्रेडल के बारे में। मेन हमें फोकस करना है हमारे एंड्रॉयड पे। तो आप नीचे देखोगे आपको लिखा हुआ आ गया कि ग्रेडल सिंक फिनिश हो गया है और उसने 1 मिनट 24 सेकंड लिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये हेलो वर्ल्ड वाली एक एक्टिविटी बनी बनाई मिल जाएगी। ये एम्प्टी एक्टिविटी है, इन्होंने सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पे रखा है जो हम समझेंगे आगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये सिंपल एक ब्लैंक एक्टिविटी है और उस पर एक टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ये इसलिए रखते हैं ताकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ये ना लगे कि ये एक्टिविटी जो है बिल्कुल ही एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ रख देते हैं ताकि हमें समझ में तो आए कि हाँ ये हमारी एक्टिविटी है। तो ये तो हो गया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे पैलेट करके दिया हुआ है ऑप्शन। तो इस पैलेट में आपको वो चीज़ें दी हुई हैं जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आप खुद ही लिखो बनाओ तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा कोड का। तो इसमें क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोड मिलेगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्प्लिट का। स्प्लिट में क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे, डिज़ाइन कोड XML वाला, तो उसकी डिज़ाइनिंग लाइव यहाँ पे आपको चेंज होती हुई मिलेगी। जैसा जैसा आप डिज़ाइन करोगे वैसा वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर एक है ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि पैलेट आपको दिया हुआ है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जैसा डिज़ाइन करना चाहो वैसा खुद ही उठा के इधर उधर करके चेंज कर सकते हो। तो ये आपके पास तरीके हैं डिज़ाइन करने के। ठीक है, तो अब इसमें भी कौन सा तरीका बेस्ट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्प्लिट व्यू लें और जो भी सारी चीज़ें आपको बनानी हैं वो वजह पैलेट से यूज़ करके आप खुद ही यहाँ पे लिखें और उन सारी चीज़ों को बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका बेसिक और सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। आपको पता रहेगा कि किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का क्या यूज़ होता है, वो क्या काम करता है। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये एट्रीब्यूट्स वगैरह सब खुद लिख जाएंगे और आपको पता नहीं होगा कि किससे क्या काम होता है। तो इससे फिर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। तो ये तो हो गया एक्टिविटी के बारे में। इन दोनों फाइल्स को हम क्लोज़ करते हैं। फिर ये आती है आपकी जावा फाइल। तो ये जावा फाइल है, तो इसमें एक ऑन क्रिएट करके मेथड होती है। तो ये मेथड का काम ये होता है कि ये जो आपकी एक्टिविटी है इसका यहाँ पे कंटेंट व्यू करके एक मेथड है, उसमें ये उस लेआउट को हम पास कर देते हैं। तो अभी इस ऑन क्रिएट के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जो भी सारी चीज़ें हम लिखेंगे वो सारी चीज़ें इसकी आपकी मेन एक्टिविटी फ़ाइल की होगी। तो वो तो ठीक है, जब हम कोड करेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अभी के लिए हम और इसके देखते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों का हम और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा ऐप का, एक होगा एडिट कॉन्फ़िगरेशन, और ये आप देखोगे यहाँ पे तो ये है हमारा AVD मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो इसमें क्या होता है कि आप जो ये एप्लीकेशन आपने बनाई है इसको रन करने के लिए आप क्या यूज़ करना चाहते हो। आप अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हो तो आप उसमें एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं हम अपना फ़ोन कनेक्ट नहीं करेंगे, हमें एंड्रॉयड ही एक डिवाइस बना के दे जिस डिवाइस में हम अपनी ऐप को रन करें। क्योंकि आप जो बनाओगे वो चला के भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। बिना चलाए तो आप कैसे कहोगे कि हमारी ऐप जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन ये होता है कि आप अपनी खुद की डिवाइस इसमें यूज़ करें, और उसको यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होता है, फिर अबाउट में जाना होता है, और फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है बिल्ड नंबर का। तो आप बिल्ड नंबर पे 7 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का एंड्रॉयड डीबगिंग मोड ऑन हो जाएगा, और उसमें आपको जाके एक ऑप्शन होता है USB डीबगिंग का, तो उसको सिर्फ ऑन करना है। तो जैसे ही आप उसको ऑन करोगे और अपने फ़ोन को डेटा केबल से कनेक्ट करोगे लैपटॉप में, तो वो एक आपको ऑप्शन देगा अलाउ करके, तो आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पे आपको डिवाइस देखने को मिल जाएगी। तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक सैम्पल करके दिखाता हूँ कैसे वो चीज़ें आती हैं। तो जैसे ये मैंने किया अपने फ़ोन को कनेक्ट,
फ़ोन कनेक्ट होने के बाद मेरे फ़ोन में वो ऑप्शन आया अलाउ करने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे स्क्रीन पे। तो ये मैंने अलाउ कर दिया उसको। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो डिवाइस दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी डिवाइस जो है वो आ चुकी है। हम बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों का क्या यूज़ है। तो ये आ गई आपकी डिवाइस। अब इस ऐप को आपको रन करना है अपने फ़ोन में, तो ये है बटन। इस बटन का काम क्या है कि ये रन करती है आपकी एप्लीकेशन को। तो जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगी, पहले आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगी। बिल्ड करने के बाद एक एपीके जनरेट करेगी और उस एपीके को एक कमांड के थ्रू आपके फ़ोन में इंस्टॉल करेगी। तो ये हो गया इस बटन का। अभी मैं फ़ोन को डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब हम आगे समझते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें हमें। तो हमने देखा कि फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे यहाँ पे रन करके हम फ़ोन में चला सकते हैं। अब आप और भी सारी चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब कभी कभी ऐसा लगता है किसी को कि मैं साइड में कोड करूँ और साइड में डिज़ाइन करूँ, ये दो चीज़ें साथ में हों। ये कोड और डिज़ाइन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे जावा वाले कोड के और इस वाली डिज़ाइन के बारे में। तो ये चीज़ फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए ये जो वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इस वर्ज़न को यूज़ कर रहे हो या इसके अपर लेवल के वर्ज़न को यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली, मतलब इस ऐसे में, और एक है वर्टिकली, मतलब अप एंड डाउन में। तो हम वर्टिकली अगर स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से एक्टिविटी फ़ाइल वापस से दूसरी खुली मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ये है और मैंने कहा कि इसको ऐसे आप खोल दो और अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे हो गई जावा फाइल, यहाँ पे हो गया आपका ये डिज़ाइन कोड और बाजू में आपको मिल गई डिज़ाइन। ये तीन चीज़ें आपको साथ में मिल गई, डिज़ाइन कोड और जावा कोड। अब आप यहाँ पे अपने जावा कोड को कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि हमने किस टेक्स्ट व्यू को क्या आईडी दी या फिर बटन को क्या आईडी दी। तो वो सारी चीज़ें आप याद में रख सकते हो, कैसे कि यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे उसको सिंपली लिख लोगे। तो ये हो गई एक और बात, ये एक बेनिफिट है इस लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करने का। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका जावा वाला फ़ाइल के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने एक्सएमएल फाइल के बारे में डिस्कस किया। अब आप यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है रेस, मतलब रिसोर्सेज, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है ड्रॉएबल। तो ये ड्रॉएबल का काम क्या होता है, तो इस ड्रॉएबल के अंदर वो सारी इमेजेस होती हैं जो इमेजेस आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। तो ये आप देखेंगे ये एक एंड्रॉयड का लोगो आ रहा है, ये शेडो है उसकी, और ये एंड्रॉयड का एक बैकग्राउंड आ रहा है। तो अगर आप इस ऐप को अभी इंस्टॉल कर ले तो अपने फ़ोन में, तो ये बैकग्राउंड आएगा उसके ऐप में, ऐप के लोगों में, और ये उसके ऊपर इमेज आएगी। तो ये तो बहुत ही बेसिक है। फिर इसके बाद ये है लेआउट। तो अगर आप कि यहाँ से एक्टिविटी फ़ाइल हट जाती है तो आप यहाँ से सीधा क्लिक करके ओपन कर सकते हो उसको। फिर यहाँ पे एक फ़ोल्डर है वैल्यूज़ का, जिसके अंदर एक colors.xml है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के सारे कलर डिफ़ाइन करेंगे और उन कलर को फिर आप इन नाम के थ्रू यूज़ कर सकते हो। फिर है स्ट्रिंग्स। तो आपकी ऐप में जो भी स्ट्रिंग हो, जैसे हमने ऐप का नाम रखा हुआ है टेस्ट, तो वो स्ट्रिंग भी यहाँ से है। मतलब आपको कहीं भी हार्ड कोडेड ना करना पड़े, आप यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिखिए और आप उसको अपने प्रोजेक्ट में जहाँ भी ज़रूरत हो तो वहाँ पे उसे यूज़ करें, बजाय हार्ड कोडेड करने का। फिर है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स में मेन आपकी जो ऐप है उसकी स्टाइल डिफ़ाइन हुई है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे स्टाइल, तो यहाँ पे नेम आ रहा है ऐप थीम, मतलब एप्लीकेशन की थीम, और ये है पेरेंट। तो ये है थीम जो बेसिक आपकी एप्लीकेशन पे अभी अप्लाई है। अब इस थीम का क्या मतलब है, जैसे कि ये जो डार्क एक्शन वार है, मतलब अगर हम अपनी activity.xml को खोलें, तो ये हमने खोली, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन होता है शो लेआउट डेकोरेशन। तो इसको मैंने ऑन किया, तो यहाँ पे आपको अपनी टूल बार ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये होती है टूल बार, या फिर हम इसे एक्शन बार भी कहते हैं। तो ये बेसिक एक एक्शन बार है। अब इस एक्शन बार को कई प्रोजेक्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी खुद की एक्शन बार बनाएं और इसको रिमूव करें। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, ये स्टाइल से यहाँ पे थीम है, तो यहाँ पे हम उसको हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं नो एक्शन बार। तो जब आप नो एक्शन बार लिखोगे और वापस से अपनी एक्टिविटी फ़ाइल पे आओगे तो आप देखोगे वो हट गई है और बाकी डेकोरेशन आपको दिख रहा है। मेनली बहुत से लोगों को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ये इशू भी आता है कि इस तरीके से उनको ओवरऑल देखने को मिलता है हमेशा।
तो इसका सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे आइए और लेआउट डेकोरेशन को ऑन कर लीजिए। तो ये हो गई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये हमने देखा कि क्या होता है, किस फाइल का क्या मतलब है, कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एक और फोल्डर है जावा नाम से, तो इसमें आप देखोगे तो एक फ़ोल्डर आता है आपके डोमेन का और एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ। तो अगर आपकी ये वाली फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है तो आप यहाँ से इसको वापस से ओपन कर सकते हो। तो ये हो गई इतनी सारी चीज़ें, कैसे आपको कौन सी एक्टिविटी कहाँ से ओपन करनी है, क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, और कैसे एक बेसिक एप्लीकेशन को हम बना सकते हैं बिना कुछ किए। तो बेसिक एप्लीकेशन हमारी बन चुकी थी, क्योंकि जब हमने एमपीटी एक्टिविटी ली तो वो एक हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बना बनाया हमें मिला। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज़ आप चाहते हो कि इस ऐप को आप डेटा केबल के थ्रू नहीं इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में, तब आप क्या करोगे उस कंडीशन में। तो आपको आना है बिल्ड में। बिल्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट साइन। तो ये हम कब करते हैं, जब हमें प्ले स्टोर में अपलोड करनी हो। और आप अभी तो आपको अपलोड नहीं करनी है, तो आप यहाँ से बिल्ड बंडल स्लैश APKs में आके बिल्ड APK पे क्लिक कर सकते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वही है, आपके ग्रेडल्स के थ्रू इस प्रोजेक्ट को देखिए बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद APK जनरेट करेगा और साइड में आपको दिखाएगा कि इस लोकेशन पे मैंने APK जनरेट कर दिया है। तो आप वहाँ से जाके उसे कॉपी कीजिए, अपने फ़ोन में डालिए और इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो मेक श्योर कीजिए कि अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस का इंस्टॉलेशन अलाउ हो, अदरवाइज़ आपको सेटिंग से करना होगा, तभी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो गया एक्सप्लिसिटली हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स पे। तो सेटिंग में आने के लिए आपको फाइल में आना है, और फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, अदर सेटिंग, और ये है मेन सेटिंग। तो Ctrl+Alt+S से भी आप आ सकते हो और वैसे भी आप आ सकते हो सेटिंग्स में। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया, ये आप लोकेट पे अगर क्लिक करते हो तो ये आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे ले जाएगा जहाँ पे APK बनी है। तो इसको आप उठाएं और इंस्टॉल कर लें तो वो डायरेक्ट चलने लगेगी। ठीक है, हम आते हैं सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी नहीं होती हैं। आपको बेसिक अगर कभी लगता है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेन जो थीम है, अभी इंटेलिजे की थीम मैंने लगा के रखी है, आप ड्रैकुला लगा सकते हो। जब आप इसको लगाओगे तो आप देखोगे ब्लैक ब्लैक सब कुछ हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दी लोग इसको यूज़ करते हैं नाइट के हिसाब से, ये ठीक है, आंखों पे इफेक्ट नहीं करता है। फिर इसके बाद एक हाई कंट्रास्ट करके है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, और वाइट वाइट चीज़ें जो हैं वो आपको फिर अलग से दिखने लगेंगी। तो ये आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं लगता है, और बाकी आपके ऊपर है। इंटेलिजे ये है कि इसमें आपको वाइट कलर से दिखेगा, और अभी जैसे आप वीडियो में देखोगे तो वो आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं ड्रैकुला रखूँ तो फिर वो आपको कोड वगैरह नहीं दिखेगा ठीक से। फिर हम आते हैं मेन्यूज़ टूल पे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सेटिंग्स आपको नहीं करनी होती है। अब अपीरियंस में यही आपको ये सारी इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आप बैकग्राउंड इमेज वगैरह ये सब बदल सकते हो। फिर हम आते हैं एडिटर पे, जो हम यूज़ करते हैं। तो एडिटर में जैसे जनरल में हम आए, और जनरल में आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कई सारी चीज़ें आपको मिली, जिसमें से एक है फ़ॉन्ट। तो आप फ़ॉन्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आप चाहो तो ये फ़ॉन्ट बदल सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ बदल सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, तो आप जो अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। कलर स्कीम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बता के रखी है उनने कि कैसी आपको रखनी है। एडिटर की कलर स्कीम मतलब जहाँ पे कोड लिखा हुआ आता है वहाँ पे आपको अगर कलर स्कीम बदलनी है तो आप बदल सकते हो। और भी बाकी सारी चीज़ें हैं कि कौन सा कोड आएगा तो उसके हिसाब से आपको कैसा कलर चाहिए, क्लासेस आएंगी तो क्या कलर चाहिए। तो ये सब आप चाहो तो आप खुद भी बता सकते हो। बट वजह ये बेकार की चीज़ें करने से आप सिंपल कोड वोड करें, एप्लीकेशन बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा करोगे, एक्सप्लिसिटली बताओगे, तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे टूल्स के अंदर आपको मिलेगा फायरबेस। तो फायरबेस क्या है, जैसे जिस तरीके से AWS है या फिर एज्योर है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से फायरबेस भी है। ये भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन या बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, फायरबेस के बारे में। फिर अगर आप देखो तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे ज़रूरत नहीं है हमें और सारी चीज़ों की। यहाँ पे ये है रिसोर्स मॉनिटर, तो जिसका अभी आपको कोई यूज़ नहीं करना है। फिर है प्रोजेक्ट, तो जिसका आपको यूज़ करना है, मतलब यहाँ से आप अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे जा सकते हो, यहाँ से उसको क्लोज़ कर सकते हो।
फिर अगर आप चाहो रीसेंट फाइल्स को ओपन करना तो कंट्रोल E दबा के जो जो फाइल्स आपने ओपन की थी उनको वापस से खोल सकते हो, और यहाँ पे फिर वो चीज़ें आपको खुली मिलेंगी और आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है तो वो है AVD मैनेजर। तो AVD मैनेजर की हेल्प से आप एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये करके रखी है Pixel 2। आपको क्या करना होगा, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाना है, मनपसंद डिवाइस को सिलेक्ट करना है। मेक श्योर कि थोड़ी लाइट एप्लीकेशन आप लें, ज़्यादा हैवी ना लें, क्योंकि हार्डवेयर आपको फिर बहुत अच्छा चाहिए होगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि कौन सा वर्जन आपको लेना है, तो ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे पाई ओरियो या जो भी है, तो वो OS आपको डाउनलोड करना होगा। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने फ़ोन में चलाएँ, वजह ये क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह लगता है। फिर ये अदर इमेजेस हैं, और फिर आपको 32 बिट आर्किटेक्चर का चाहिए या फिर 64, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। फिर अगर जैसे हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि स्टार्टअप में आपको गेम वेम बनाना हो तो आप लैंडस्केप रख सकते हो या पोर्ट्रेट रखना है, मतलब डिवाइस स्टार्ट होगी तो कैसी आपको चाहिए। और फिर एडवांस सेटिंग में आप देखोगे तो वो आपको बाकी सारी चीज़ें पूछेगा, स्पीड और फिर लेटेंसी, जब कोल्ड बूट करना है, क्विक बूट करना है, तो फिर ये रैम और इंटरनल मेमोरी, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है। तो आप चाहो तो इन सब को चेंज करके और एक डिवाइस क्रिएट कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल एंड्रॉयड के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हैं एंड्रॉयड में, कैसे हम उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल हम एंड्रॉयड की पूरी सीरीज़ देंगे जिसमें आप बहुत अच्छे से एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना सीख जाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट या मेल करके बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।